शांत हो जाइए। गुड आफ्टरनून बच्चों। आज बच्चे कम लोग हैं क्लास में सर। 2 दिन छुट्टी के कारण सब कुछ है ना, पूरे पिछला वीक खराब हो गया। 2-3 दिन ये रोटेशन खराब हो जाता है ना। छुट्टी पता नहीं बहुत ज़्यादा छुट्टी हो गई। 3 दिन तो ये हुए संडे से लेके है ना 24-25, उससे पहले छुट्टी हुई थी। कॉलेज की छुट्टी सर, कोचिंग की छुट्टी। इंग्लिश क्लास नहीं, इंग्लिश का क्लास इंग्लिश की वजह से बच्चे कम हो गए क्या? जी सर। इंग्लिश पढ़नी नहीं है, किसी को जरूरत तो है नहीं अभी। सही बात। अभी जरूरत नहीं है यार, जरूरत है लेकिन अभी नहीं है। करंट सिचुएशन को देख के चलोगे ना। तो पॉलिटी से पढ़ने आओ कम से कम। जी सर, अभी तो पॉलिटी पढ़ के भी पॉलिटी पढ़ के आज गाड़ी लेट हो गई, वो नहीं पुल बन रहा है, मैं जाम लग जाता, समय से निकलता हूँ लेकिन लेट हो गया मैं पहली बार। चलिए सर, कोई बात नहीं। और वो बैठते थे आपके साथ ही, क्या नाम था उनका? हरकत भी नहीं आए। पिछली क्लास में हम लोग राज्य सरकार के बारे में पढ़ रहे थे ना, भाग 6 के बारे में पढ़ा था। भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। कंपैरिजन कराएंगे दोनों की, केंद्र की और राज्य की। आप बेहतर उधर आपकी रिवीजन हो जाएगी और इधर भी हो जाएगा आपका कवर, है ना। कंपैरिजन करके पढ़ो, तुलना करते हुए। केंद्र में आपने राष्ट्रपति का पद देखा था। जी सर। संवैधानिक प्रमुख था, है ना, आर्टिकल 52 में उसकी चर्चा है। वैसे ही राज्य का हेड कौन होता है? राज्यपाल होता है, बिल्कुल सेम उसी तरह होता है, ठीक है। किस आर्टिकल में चर्चा है? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, आर्टिकल 153 में चर्चा होगी, ठीक है। संघ की कार्यपालिका की जो शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं केंद्र में, और वैसे राज्य में किसके पास होती हैं? राज्यपाल के पास। हमने आपको ये बताया था, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में है ना। वैसे राज्यपाल के पास किस में? 161 में। लेकिन जो राज्यपाल होते हैं वो मृत्युदंड क्षमादान नहीं कर सकते। सैन्य न्यायालय के द्वारा अगर कोई कार्रवाई की जाती, सजा दी जाती, उसको भी कम नहीं कर सकते। इनके पास 2 पावर ये कम है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आपने देखा था। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेते थे, ये भी मैंने आपको बताया था। लोकसभा के और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत, है ना। राज्य की सभी विधानसभा, है ना, 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, है ना, उनकी विधानसभाओं के सभी सदस्य कहाँ भाग लेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन बेटा राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। केंद्र में जिसकी सरकार होती है वही नाम बता देते हैं कि इनको राज्यपाल बना दिया जाए, उन्हीं के होते हैं। ये केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। किस रूप में कार्य करते हैं? एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। मोदी सरकार जहाँ जहाँ चुन के भेजेगी अपना राज्यपाल बना देगी। जिसकी केंद्र में सरकार रहेगी उन्हीं को क्या बना देगी? जिसको चाहिए उसको राज्यपाल बना देगी, ठीक है। अगर योग्यता की बात करेंगे, दोनों की लगभग सेम है। एज की बात करेंगे, समान है। उसमें लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, और यहाँ पर संसद या विधानमंडल का सदस्य आ जाएगा, ठीक है। कार्यकाल की बात करेंगे, कार्यकाल डिपेंड होता है ऑप्शन के ऊपर। राज्यपाल का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का अगर आपका विकल्प तय करेगा, विकल्प में अगर 5 वर्ष है तो 5 वर्ष लगाइएगा। अगर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, है ना। विकल्प अगर जैसा भी हो, आंसर आप उसी के अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है।
राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और राज्यपाल को कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है। राज्यपाल अपना किसे देते त्याग पत्र? राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते, नियुक्त करके भेजते। त्याग पत्र किसके पास देंगे जाके? राष्ट्रपति के पास। ठीक है। क्वेश्चन छोटे छोटे ऐसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आगे, है ना। पहले थोड़ा समझा दें आपको। केंद्र सरकार की विधायिका आपने संसद देखी थी, है ना बेटा? संसद में आपने देखा था लोकसभा। थोड़ा समझ लेंगे तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है। राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के अगर भाग की बात करेंगे तो 2, अगर अंग की बात करेंगे तो 3। हमारी संसद जो देश के लिए कानून बनाती है, कौन कौन मिलकर बनेगा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कोई कानून बनाना होता हो, मैंने आपको बताया, पहले विधेयक लेके आते हैं जिसको बिल कहते हैं, है ना। लोकसभा में पास कराएंगे फिर कहाँ पहुंचेगा? राज्यसभा में। अगर दोनों पारित कर देंगे, पारित करने के बाद किसके पास पहुंचेगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति को ठीक लगे तो क्या करेगा? साइन कर देगा या पुनर्विचार के लिए वापस कर देगा, है ना। अगर साइन कर दिए तो वो क्या बन जाएगा? अधिनियम, एक्ट बन जाएगा, एक कानून बन जाएगा। ठीक है। यहाँ दोनों सदनों में कौन बैठे होते हैं? जिनको क्या बोलते हैं? MP, सांसद बोलते हैं, है ना। लोकसभा का सांसद, राज्यसभा का सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दोनों के सांसद सेम होते हैं, है ना। लोकसभा में जनता के द्वारा चुना जाता है और राज्यसभा में जो विधायक होते हैं उनके द्वारा राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है। ऐसे ही बेटा राज्य की विधानमंडल होती है। किसकी? राज्य की। इसमें बेटा विधानसभा होती है। विधान परिषद और राज्यपाल। आपने देखा होगा देश के लिए कानून कौन बनाएगा? संसद। और राज्य के लिए कानून कौन बनाएगा? राज्य के विधानमंडल। इसमें विधानसभा और विधान परिषद। आपने बहुत सारे ऐसे राज्य देखे जिसमें विधान परिषद नहीं है ना। वर्तमान में 6 ऐसे राज्य जहाँ पर विधान परिषद है ना। तो जरूरी नहीं कि विधान परिषद हो, विधानसभा पास कर देंगे, राज्यपाल पास कर देंगे, कानून बन जाएगा। ठीक है। विधानसभा में जो लोग बैठते हैं उन्हें हम बोलते हैं MLA और MLC, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना, जो विधान परिषद में बैठे होते हैं। लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में दोनों को क्या बोलते हैं? विधायक। कि हमारे क्षेत्र के ये कौन है? विधायक जी, जो विधानसभा से चुन के आते हैं, आपके द्वारा वोट दिए जाते हैं। जिसकी 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो वो वोट कैसे देगा? विधानसभा के सदस्य, जनता के द्वारा डायरेक्ट वोट पड़ता है, जिसको प्रत्यक्ष वोट वो कहते हैं, निर्वाचन। और विधान परिषद का चुनाव होता है, आपको पता चलता है? MLC का चुनाव नहीं पता चलता कब बनाया गया, है ना, कौन बना के गया, ये तो बताया जाता है कि हमारे क्षेत्र में MLC महोदय है। ठीक है। अब इसकी डिटेल में थोड़ी चर्चा करेंगे, आर्टिकल वाइज करेंगे। ठीक। ये कितने बच्चे? संसद और राज्य की विधानमंडल कितने बच्चे समझ पाए? संसद और राज्य की विधानमंडल कितने बच्चे समझते? आप पूछा ना करो, समझने की कोशिश करो, रट्टा मत मारो। अगर चीजें समझ में आ जाएंगी लंबे समय तक बनी रहेगी। अगर याद करो, क्या याद करोगे? आप समझने की कोशिश करो।
सर ये विधान परिषद जो होती है केवल उन क्षेत्रों में बनाई जाती है जहाँ की जनसंख्या अधिक होती है और राज्य बड़े होते हैं। अभी हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इतना चीजें आप समझ पाए। संसद और राज्य विधानमंडल क्या चाहिए? संसद देश के लिए कानून बनाती है बेटा, ठीक, और जो राज्य विधानमंडल है वो राज्य के लिए कानून बनाती है। लोकसभा का जो बहुमत दल का नेता होता है, लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है ना। राज्यसभा में बहुमत दल के नेता को क्या बनना? मुख्यमंत्री। राज्य विधानमंडल के मुख्यमंत्री बनाया जाता है, ठीक है। ठीक है, फिर इसको आगे बढ़े ना फिर हम लोग। आर्टिकल 161 तक हम करा दिए थे आपको राज्यपाल से, है ना। 62 में राज्य की जो कार्यकारी शक्तियों का विस्तार की चर्चा की गई है ना। आर्टिकल 163 बेटा पहली बार क्लास कर, आप लोग पीछे बैठे हुए, आप दोनों लोग पहली बार कर रहे हैं? एक दो हफ्ते बाद। तो हमने ये A- मत सेक्शन दिया था, आप समझते थे ना। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे क्वालिटी पढ़ा रहे हैं, है ना। तो एक और आर्टिकल लिखाया हुआ है ना हिंदी में, आर्टिकल बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं, हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं। राज्यपाल को राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए, सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान या मुखिया मुख्यमंत्री बहुत हल्के चल रहे हैं। समझो, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए कौन होगा? एक मंत्रिपरिषद हो। कितने बच्चे समझते हैं मंत्रिपरिषद क्या होती है? आपके बेटा ये दो सदन है, एक तरफ लोकसभा और दूसरी तरफ राज्यसभा। लोकसभा से जो विधायक एमएलए चुन के जाते हैं, है ना, तो वो क्या बनते हैं? मंत्री। दोनों से बना सकते, जरूर नहीं कि आप लोकसभा से बनाएं। इनकी जो सीटें होती रिजर्व होती, कितने परसेंट होता है कोटा? 15%। 15% से ज्यादा किसी भी सदन में, किसी भी विधानसभा में क्या नहीं बना सकते? मंत्री। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 400। विधानसभा की कितनी बेटा सीटें? हम क्या लोकसभा राज्यसभा विधानसभा और विधान परिषद, है ना। विधानसभा में बेटा कितनी सीटें? 403। इसका 15% कितना हो गया?
70 मालूम करिए, 40, 21.5, ठीक है, 21 या 63, 70 के आसपास मान लो नोट बनवा के। उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा सीट है ना, योगी सरकार में कितने मंत्री बना सकते हैं मैक्सिमम? 70 के आसपास। कितने परसेंट? 15% कोटा रिजर्व होता है। और मान लो बहुत सारे ऐसे राज्य जिनमें विधानसभाओं की बेटा सीटें कम है, जैसे आपका सिक्किम है 32 है, दिल्ली है 70 है विधानसभा की सीटें। वहाँ कितने मुख्यमंत्री से कितने सदस्य हो सकते हैं? 12। एक मुख्यमंत्री का पद और 11 और जैसे बहुत सारी विधानसभाएं छोटे छोटे विधानसभाएं सदस्यों से मिलकर बनती है, तो वहाँ कितना 15% कोटा लागू नहीं होगा। वहाँ कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 12। ठीक है। जो मंत्रिपरिषद होती है, मैंने आपको केंद्र सरकार में पढ़ाई थी, कौन कौन होता था? कैबिनेट मंत्री होते थे, राज्य मंत्री होते, उप मंत्री। सेम प्रोसेस कहाँ पर है? राज्य में कैबिनेट मंत्री होंगे और राज्य मंत्री होंगे। एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जैसे कैबिनेट मंत्री की तबीयत खराब हो जाती है, कहीं चले जाते हैं, है ना, तो कौन देखेगा? राज्य मंत्री स्वतंत्र, वो खुद डिसीजन लेंगे। केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री थी सुषमा स्वराज, बीमार हो गई थी, दिल्ली में भर्ती थी, तो उनकी जगह जो राज्य मंत्री था उन्होंने क्या लिया था? डिसीजन। उनकी जगह जाते थे, सारे डिसीजन कौन लेता था? जो राज्य मंत्री थे, वो स्वतंत्र हो गए थे। पूरी तरह से डिसीजन कौन लेता था? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है। केंद्र सरकार में आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 74 में क्या दिया गया था? राष्ट्रपति को सलाह और सहायता या सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। या प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। सेम प्रोसेस है केंद्र की और राज्य की, बिल्कुल सेम। ठीक है। आर्टिकल 1 से 64 राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति अन्य मंत्रियों की मुख्यमंत्री की सलाह पर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति बेटा कौन करेगा? राज्यपाल। जो अन्य मंत्री है, जैसे शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, बहुत सारे मंत्री होते हैं, है ना, तो उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल महोदय। मुख्यमंत्री बेटा जिसका नाम दे देगा, राज्यपाल क्या कर देंगे? नियुक्ति कर देंगे। जरूरी नहीं कि वो विधानसभा का सदस्य हो, विधान परिषद का हो तब भी कर देंगे, अगर नहीं भी होगा तब भी कर देंगे। 6 महीने का टाइम दिया जाता है। कितने टाइम दिया जाता है? 6 महीने से पहले क्या करना होता है? चुनाव करके अपनी सीट कहीं से भी जीत के, चाहे विधान परिषद से चाहे विधानसभा। ठीक है। आर्टिकल 165 बहुत इंपोर्टेंट, 165।
के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। भाई पता चाहिए वैसे ही पद है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ हाँ, इंडिया। आपने केंद्र सरकार में किसको देखा था? अटॉर्नी अटॉर्नी जनरल, जिसको हम महान्यायवादी कहते हैं। महान्यायवादी का कार्य क्या होता है बेटा? महान्यायवादी केंद्र सरकार में विधि या कानूनी सलाह देता है। क्या देता है? कानूनी सलाह। आपको पता, लोकसभा में ज़्यादा पढ़े लिखे तो लोग होते नहीं हैं, जी सर। है ना? या कोई केस कर दे सरकार पे, कोई कानून बनाया जाए तो वो किसको पूछेगा? तो जो एडवोकेट जनरल होता है, भारत का महान्यायवादी होता है, उसी से पूछेंगे कि ये जो कानून हमने बनाया सही है, तो वो कहेगा ठीक है, इसको बनाओ, लेके आओ, ठीक है। अगर सरकार पे कोई केस कर दे, है ना, तो कौन लड़ेगा? वो बार बार किसी वकील को थोड़ी नहीं करेगा। तो सरकार की तरफ से केस लड़ने कौन जाएगा? एडवोकेट जनरल। भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। आर्टिकल किस आर्टिकल में इसकी चर्चा है बेटा? 76। दोनों आर्टिकल इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं आपसे। भारत का महान्यायवादी से संबंधित हमारे संविधान में कौन सा अनुच्छेद है? आपको आर्टिकल दे दिए जाएंगे 74, 75, 76, 77। तो कौन से आर्टिकल में? 76 में। राज्य का जो महाधिवक्ता का पद है किस अनुच्छेद में? 165, 164, 167, 168। तो 165 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। जब भी परीक्षा में पूछे जाएंगे, यहाँ से आर्टिकल आपसे पूछे जाएंगे और पूछे भी जाते हैं। वो तो केंद्र सरकार का, ये प्राइवेट अपना केस लड़ सकते हैं। जो महान्यायवादी होता है प्राइवेट केस लड़ सकते हैं। बड़े बड़े लोग लड़ाते, 50-50 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए फीस देते हैं। हम लोग तो नहीं लड़ पाएंगे उनको। ये किसको सलाह देगा महाधिवक्ता? राज्य सरकार को, योगी सरकार को। कोई बात आएगी, है ना, सब जैसे संसद सत्र चल रहा है, लोग बैठे हुए हैं, किसी ने कोई पढ़ा लिखा एजुकेटेड बहुत पर्सन होते हैं जो राज्यसभा से बैठे होते हैं, किसी ने कुछ पूछ दिया कानून से संबंधित, इतने पढ़े लिखे होते नहीं लोकसभा वाले, तो सवाल कौन जवाब देगा? तो मोदी कहेंगे उठो कि जवाब दो, तब वो जवाब देंगे। जवाब तो देंगे, लेकिन जब वोट डालने की बात आएगी, मत देने की बात आएगी, तो वोट उस समय नहीं देंगे। तो फिर वो कैंटीन में चले जाएंगे, बैठ के आराम से चाय पियेंगे जाके। वैसी कंडीशन इनकी है राज्य के महाधिवक्ता की। जब राज्य विधानमंडल में सत्र चल रहे हो, बैठे हो, बोल तो सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये मत नहीं देंगे। बारी आई तुरंत बाहर निकल जाएंगे, हम जा रहे चाय पियेंगे अपना ध्यान। देखो इनकी वही कंडीशन है जो न्यायवादी कंडीशन, सेम कंडीशन। अपना प्राइवेट केस लड़ना चाहे तो लड़ सकते हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं लड़ेंगे बेटा, ठीक है। इनके पद की बात करें कि कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद होता है, जब तक राज्यपाल के पर्यंत होता है। केंद्र सरकार में राष्ट्रपति का, यहाँ पर राज्यपाल के, ठीक है। जब तक राज्यपाल चाहे तब तक बने रहेंगे अपने पद पे, ठीक है। आर्टिकल सीधा सीधा क्या है, 166-67 में कुछ नहीं है। जैसे राज्य की हमने उस समय आपको बताया था, वन शिक्षक वो 77 में 76, 77, 77, 78 दोनों में। जैसे केंद्र सरकार की जो कार्य का संचालन राष्ट्रपति के नाम से होता, और वैसे राज्य सरकार का संचालन किसके नाम से होगा? राज्यपाल के नाम से होगा, है ना। केंद्र सरकार जैसे मोदी से, मुख्य प्रधानमंत्री से अगर कोई भी सलाह, कोई भी बात पूछती है तो किसका कर्तव्य होगा? मोदी का। 77 में ये बात कही गई है कि वो हर बात बताएगा, जो बात राष्ट्रपति पूछेगा उसका क्या है? कर्तव्य। वैसे यहाँ पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री जो भी पूछना चाहेंगे आप बताइए, लेकिन आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, कम पूछे जाएंगे, ना के बराबर पूछे जाएंगे, जरूरी नहीं लिखा। आर्टिकल 168 राज्य विधानमंडल। शॉर्ट में लिखा राज्य विधानमंडल में बेटा कौन कौन आए थे? राज्य विधानमंडल से अभी मैंने आपको बताया था, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। आर्टिकल लिख दो 168, 169।
विधान परिषद का सृजन। दोनों आर्टिकल इंपोर्टेंट। वर्तमान में बेटा कितने राज्यों में विधान परिषद है, पहले तो हमें ये बताएं। 6 राज्यों में। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना। और आंध्र प्रदेश। आपका एक अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। इसमें बेटा 3 राज्य दे दिए जाएंगे, चौथा राज्य कोई और दे दिया जाएगा। जब आपको 6 पता होंगे तभी तो चौथा कर पाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, संभावना है। वर्तमान में 28 राज्य, कितने राज्य? 28, 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो मात्र कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। ये जरूरी नहीं है कि विधान परिषद हो, लेकिन केंद्र में देखा होगा आपने, राज्यसभा परमानेंट है, क्योंकि वो बेटा देश के लिए क्या करती है? कानून बनाती है। राज्य की जो विधानमंडल है क्या देश के लिए कानून बनाती है? नहीं। किसके लिए बनाती है? राज्य के लिए कानून बनाती है। ठीक है। हम बात करेंगे नई विधान परिषद। जैसे अभी राजस्थान में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है, अगर वो चाहे तो नई विधान परिषद का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। लेकिन प्रोसेस क्या रहेगी? आप लोग एसएससी के बच्चे हैं, नहीं पूछा जाएगा। पीसीएस वगैरह में, यूपीएससी वगैरह में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो हम बता दे रहे हैं, थोड़ा बताना भी चाहिए। आपका पड़ोसी राज्य उत्तराखंड है, अब वो चाहता कि हमारे राज्य में क्या हो जाए? विधान परिषद। तो हम कैसे निर्माण करेंगे? तो निर्माण की प्रोसेस क्या है बेटा? आपकी जो विधानसभा है, क्या चीज़ है? विधानसभा। विधानसभा क्या करेगी? एक बिल लेके आएगी, विधेयक जिसको बोलते हैं। विधेयक लेके आएगी, बहुमत होना चाहिए। बहुमत के बाद उपस्थित 2/3 बहुमत से पारित कर दें। कितने से? 2/3 से। इसका मतलब समझे, जैसे एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो 80 सीटें, 75 सीटें हैं उत्तराखंड की। एक एग्जाम्पल मोटा मोटी समझा रहे हैं, ठीक है। इसकी बहुमत के लिए कितनी सीटें होनी चाहिए? बहुमत कितना होना चाहिए? आधा कितना करेंगे? वो 37, 38 हो गया बेटा, है ना? 38 दूनी 76 हो गया, है ना? ये बहुमत हो गया। अगर 2/3, मान लो विधानसभा में कार्यवाही चल रही है, टोटल सदस्य आए 30। 30 का 2/3 बेटा कितना हो गया? 20। क्या 20 सदस्य बिल को पारित कर दें, पास कर दें, तो बन पाएगी विधान परिषद? नहीं बन पाएगी, क्योंकि बहुमत के लिए कितने? इससे कम नहीं रहनी चाहिए। साधारण बहुमत का मतलब 38 से कम नहीं रहनी चाहिए। अगर मान लो 40 उपस्थित होते हैं, तो 40 का 2/3 कितना हो गया बेटा? 80 का 1/3 कितना हो गया? 27, है ना? 26 पॉइंट कुछ हो गया, 27 हो गया, तब भी नहीं बन पाएगी। मान लो 60 सदस्य मौजूद होते हैं, 3 तो बेटा 40, तो क्या हो गया? विधेयक पारित हो गया। 38 से ऊपर हो गया। विधानसभा ने पारित करके फिर क्या किया? फिर भेज दिया दिल्ली संसद के पास। संसद क्या करेगी? इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में लेके आएगी। लोकसभा ने पारित कर दिया साधारण बहुमत से। लोकसभा में सीटें कितनी है? 543। साधारण बहुमत के लिए 272 चाहिए। अगर पारित कर दिया, पारित करने के बाद फिर जाएगा राज्यसभा के पास।
राज्यसभा ने भी पारित कर दिया, 245 की आधी, है ना, 123 के आसपास हो गई, वहाँ भी पारित कर दिया। पारित होने के बाद फिर किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति क्या करेंगे? साइन कर देंगे। उत्तराखंड के लिए क्या हो जाएगा? एक नई विधान परिषद का गठन हो जाएगा। ये प्रोसेस रहती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नई विधान परिषद का गठन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 169, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। जैसे IAS PCS वगैरह परीक्षा देंगे तो आपको फैक्ट दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा उपस्थित साधारण बहुमत और कुल बहुमत का 2/3, है ना, लोकसभा के द्वारा विशिष्ट बहुमत से पारित, 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा A B दोनों सही है ना, या इनमें से कोई नहीं सही है ना, या A सही है या B सही है। IAS वगैरह PCS वगैरह में क्वेश्चन अंतर ले जाके गहराई में पूछता है। आप लोग ग्रुप डी की SSC की परीक्षा देते हैं तो सीधे सीधे पूछा जाता है, आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। PCS में भी सीधे पूछा जाता है। जब IAS की परीक्षा देंगे तो डिटेल में, जैसे मैंने आपको बताया किस तरीके से, तो वो फैक्ट लिख दिए जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे इस तरीके से सवाल, गहराई में पूछा जाता है। लेकिन आपके लिए इतना बहुत है, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ PCS लेवल के लिए बहुत है। आप अगर पूरी क्लास सही से करेंगे, जो बच्चे PCS की तैयारी कर रहे हैं आप कहीं उनसे बेहतर होंगे। मेरी क्लास जब ख़त्म होगी कंपैरिजन कर रहे हैं ना उन लोगों से, या पेपर देखे हैं कभी, तो आप उनसे बेहतर होंगे। पॉलिटी में 20-25 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, 18-20 तो पूछे ही जाते हैं, आपके सब सही होंगे। अभी ड्रबण में मेरी पहली क्लास हुई थी वहाँ पर, तो आप विश्वास नहीं करो, जो मैंने पॉलिटी में पढ़ाया, जहाँ से बताया बच्चों को वहीं से पूछा गया था। अभी जो PCS का पेपर हुआ था अक्टूबर में, बाहर बिल्कुल नहीं पूछा गया। 15-16 पेज होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, और सेलेक्टेड टॉपिक और वहीं से क्वेश्चन पूछने जाते हैं। मैं पढ़ा के छोड़ दूंगा, और फिर जब भी आप पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, जब भी पेपर देंगे, हम जो पढ़ा के जाएंगे आपको वहीं से पूछा जाएगा। एक्सपीरियंस हो जाता, लंबे समय से तैयारी करो तो अनुभव तो हो ही जाता है। खुद से तैयारी करना, एक टीचर और एक कंपटीटर में बहुत अंतर होता है। टीचर आपको पढ़ा सकता है बेहतर, कंपटीशन की तैयारी नहीं करा सकता। आप ये एग्जाम दिए हुए हैं, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, कहाँ से पूछे जाने की संभावना होती, सारी चीज़ें पता है। ठीक है, 169 समझ में आ रहा है लोगों के? लगातार किराया करते करते बोर तो नहीं होते 1.5 घंटे? नहीं सर, मजा आता है, हम लोग मजे ले लेते हैं सर। एक तरफ बेटा विधानसभा डाल लो, और दूसरी तरफ विधान परिषद। विधानसभा की चर्चा आर्टिकल 170 और विधान परिषद की 170। आपने केंद्र सरकार में लोकसभा और राज्यसभा पढ़ा था, किस आर्टिकल में चर्चा थी? 80 और 81 में। 80 में क्या था? राज्यसभा थी, 81 में लोकसभा थी। 170 में क्या है? विधानसभा, और 171 में। इसका चुनाव बेटा कैसे होता है? प्रत्यक्ष चुनाव रूप से, और इसका इसमें जनता के द्वारा। इसको निम्न सदन बोला जाता है।
सारी चीजें वही है बेटा सेम। जी सर सेम। ये कभी भी भंग हो सकता है, ये भंग हो सकता है। इसमें भी 2/3 सर। ये कभी भंग नहीं होता है। इसको युवाओं का सदन बोलते हैं। गुणों का सदन, इसको शिक्षित का सदन, ये सब पढ़े लिखे हुए। अशिक्षित बोला था। अशिक्षित नहीं बोलते इसको प्रथम, उसको द्वितीय सदन बोलते हैं। ठीक है, इसमें आयु कितनी होनी चाहिए विधानसभा सदस्य बनने के लिए? विधानसभा में 25 वर्ष। और इधर 30 वर्ष। आपकी रिवीजन हो रही है, आपने उधर देखा होगा लोकसभा बनने के लिए भी ये 25 वर्ष और राज्यसभा 30 वर्ष। इसमें बेटा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष होता है। और इसमें सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है बेटा? 6 वर्ष होता है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है राज्यसभा वाली। ठीक है, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। और इसका कार्यकाल कितने वर्ष होता है? अनंत काल। इसको अस्थायी सदन, और इसको स्थायी सदन। ये कभी बेटा भंग नहीं होता। विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? 500। अभी क्वेश्चन पूछा गया था पेट में, अधिकतम बेटा कितनी होती है? 500 और न्यूनतम 60। 60 सीटें। इसमें बेटा अपवाद के रूप में लिख लो। चल नहीं था, अपवाद के रूप में सिक्किम में कितनी सीटें? 32। गोवा प्लस मिजोरम 40 सीटें दोनों में। ठीक है, 32। अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? 560। इसमें कम से कम सीटें विधान परिषद में विधानसभा की विधानसभा की 1/3 भाग या 40 सीटें। सॉरी, सही है। विधानसभा की 1/3। विधानसभा की 1/3। जैसे उत्तर प्रदेश में बेटा कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 403 का 1/3 कितना हो गया? कितना हो गया?
134-35 हो गया। वर्तमान में कितनी सीटें हैं विधान परिषद में? 100। इतनी हो सकती है, 1/3 है ना। तो कितनी सीटें? 100 सीटों के आसपास। ये फैक्ट सब काम आएंगे आपके। विधान परिषद में सर की प्रेजेंट करंट 100 सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में 100 सीटें। 100 सीटें हैं। यूपी की हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पर थोड़ा, अगर क्योंकि स्टेट की परीक्षा दे रहे पूछी जाती है। लोकसभा की कितनी सीटें बेटा? 80 सीट। यूपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। राज्यसभा की 31 सीट, विधानसभा की 403 सीट और विधान परिषद की 100। आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? विधान परिषद में सॉरी 500 और न्यूनतम 5। अभी पैड में क्वेश्चन पूछा गया था इनसे। अगर विधान परिषद की बात की जाएगी तो मिनिमम 40 है ना। मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं? 1/3 विधानसभा की। किसी राज्य में मान लो 80 सीटें हैं तो 1/3 उसका कितना हो गया बेटा? 27 सीटें। 27 आप कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितनी सीटें रहती हैं? 40। 1/3 या दो बार लिख दिया, ठीक है। क्या 40 सीट है, ठीक है। जैसे विधानसभा को चुनाव की बात करते हैं बेटा, इसमें इंक खत्म हो गया, देखो दोबारा डाल। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कितनी बेटा सीटें? 100 है ना। इनका चुनाव कैसे होता वो बता रहे हैं। 1/3 सदस्य। एक 1/3 सदस्य कहाँ से बेटा? विधानसभा से। एक 1/3 सदस्य। आपकी जो पंचायत नहीं है, नगर पालिका वगैरह, जिला बोर्ड, वहां से चुने जाते हैं। एक 1/6 राज्यपाल के द्वारा नामित किए जाते हैं। एक 1/12 माध्यमिक सही लिखा हुआ। एक 1/12 स्नातक।
इनका टोटल 1 आना चाहिए, जोड़ के 1 आएगा। विधान परिषद के बेटा जो 100 सदस्य है ना, हम ये नहीं कह रहे कि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, किसी भी राज्य की, उनका चुनाव कैसे होता है? 1/3 सदस्य जो विधानसभा में जो विधायक हैं वो वोट देते हैं। 1/3 सदस्यों को पंचायत के द्वारा, नगर पालिका के जो अध्यक्ष वगैरह नहीं होते, मुखिया वगैरह, वो वोट देते हैं। 1/6 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 1/12 जो माध्यमिक शिक्षा है ना, शिक्षक जो टीचर वगैरह होते हैं वो वोट अपना देते हैं। और 1/12 जो स्नातक होते हैं, आप लोग हैं कोई स्नातक? हो गया आपका स्नातक, ग्रेजुएशन वगैरह कितने साल हो गए? अभी वही है सर, हुआ है, तो आप वोट नहीं दे पाएंगे, हमारा हो गया, हम वोट इन लोगों को देते हैं। जैसे 100 सदस्यों में 1/12 कितना हो गया बेटा? लगभग 8। जो ग्रेजुएट बच्चे होते 3 साल करके बैठे हुए हैं, वो वोट 8 सदस्यों किसको चुनते हैं? एमएलसी को। विधान परिषद में बेटा कौन होता है? एमएलसी। विधान परिषद में कौन चुने जाते हैं? एमएलसी को वोट देते हैं। राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 1/6। पूछा जाता क्वेश्चन, राज्य की विधानसभाओं में राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 1/6। मान लो 100 में 1/6 कितना हो गया बेटा? 16 सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यपाल। वो 5 एरियाज होते हैं, कौन कौन से? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवी और सहकारिता। ये 5 क्षेत्र होते हैं। राज्यपाल के द्वारा कला में अच्छा काम किया हो, साहित्य में अच्छा काम किया हो, विज्ञान में निपुण हो और समाज सेवी कोई हो, सहकारिता कोऑपरेटिव है ना, उसमें कोई अच्छा काम किया उसको चुन सकते हैं विधान परिषद का सदस्य। ठीक है, इनका डायरेक्ट नहीं होता, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। समझ रहे इस चीज को? जो विधानसभा होती है, जैसे कि वहाँ पर तो जो क्या नाम लोकसभा होती है, वहाँ पर तो मेंबर अपने आप अपनी इनकम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर तो ये भी कर लेते हैं अपनी सिलेक्ट, मेरे हिसाब से। ओके। सर राज्यपाल की सैलरी कितनी होती है? 3.5 लाख रुपये लगभग होती है। यानी कि बेटा सब सैलरी अपना खुद सेलेक्ट कर लेते हैं, सुख सुविधा समय समय पर पैसा बढ़ाते रहते, कितना ज़रूरत पड़ता है, बहुत मिलता, बंगला रहने के लिए, सारी गाड़ी है ना, मोबाइल सब फ्री। इस समय शादियों का दौर चल रहा है ना, अभी लोग उसमें भी ज़्यादा बिजी हैं, कहीं ना कहीं शादी है, शादी भी चल रही है, सब लोग कर रहे हैं। सही, शादी में जाओगे देखोगे है ना, फिर आपको भी मौका मिलेगा, कोई ठीक ठाक होगा फिर आप लोग भी चुनेंगे उसको। ऐसा होता शादी विवाह में, है ना। तो पहले बच्चे पढ़ते बहुत थे, अब मन क्यों नहीं लगता?
डायलेमा की दुविधा की स्थिति में क्यों रहते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों से पूछना चाह रहे हैं। सर्दी हो गई, दुविधा की स्थिति में क्यों रहते हैं कि पढ़ा जाए या नहीं पढ़ा जाए, होगा या नहीं होगा। इस समय सर जी यहाँ का नहीं, सर जी आज बात कर रहे थे, जो प्रदीप सर जी हैं वो बात कर रहे थे कि यहाँ का नहीं, सब कहीं का मतलब सिस्टम यही हो रखा है। वॉच टाइम यूट्यूब पे सबका गिरावट डाउन चल रहा है, जो सबके चैनल बच्चे पढ़े नहीं रहे। क्यों नहीं पढ़ रहे आपके चैनल? ठंड भी है, ठीक है, दूसरी चीज डिस्ट्रैक्शन। अच्छा 2 बजे ठंड लगती है आपको? ना, और दूसरी चीज डिस्ट्रैक्शन मोबाइल भी है, शादियों का दौर चल रहा है। और दूसरी चीज, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर जी, वो चीज है कि जो पेपर लीकेज की जो खबरें अफवाहें फैलती हैं, वो वजह है कि लोग सोचते हैं कि पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा। लोगों की मानसिकता दिमाग में ये है कि वैकेंसी भी नहीं आ रही, हालांकि वैकेंसी बहुत आ रही है, वैकेंसी कम नहीं आ रही। आपको बेटा एक सिलेक्शन चाहिए, अगर आपकी तैयारी रहेगी तो आपको नौकरी से लेने से कोई नहीं रोक सकता। जब तैयारी नहीं रहेगी तो आप सरकार पर आरोप लगाओ कि सरकार नौकरियां नहीं दे रही है, ये तो गलत चीज़ है। चेहरे पे चमक होनी चाहिए, लगना चाहिए कि आप वाकई में पढ़ाई करते हैं। पढ़ के देखो 4-5 दिन, चेहरे पे जो चमक होगी और सोने में जो सुकून मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। अब पढ़ाई तो करके देखो। सर जी यहाँ तो किताब खोलते ही नहीं ना चाहिए। क्यों आती नहीं? उसका मतलब उसका समस्या मोबाइल 4-5 घंटे कौन चलाता, सच बताना इसमें? मोबाइल तो सर जी पूरी रात चल जाएगा, पर सारी बात ये है कि पढ़ाई के नाम पे जैसे ही आता है सर क्लास खोलते हैं तो मोबाइल तो नींद आने लगती है, और इंस्टा खोलते हैं तो नींद आने लगती है। रोशनी ज्यादा है। सर 4 घंटे मोबाइल पता बहुत रुचि से देखते हैं, नए नए रील्स आते हैं तो फिर उसको देखते हैं ना, एक रील देखने के चक्कर में पूरा घंटा बर्बाद हो जाता है कि 1-2 देखेंगे 10 मिनट, देखते देखते कब सो जाते पता ही नहीं चलता है। मोबाइल पता अच्छी चीज़ है, लेकिन बेटा उसका सदुपयोग कहाँ कर रहे हैं बच्चे, दुरुपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। अगर मोबाइल का सही से उपयोग किया जाए, मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कहाँ कर पाते उसका। पढ़ाई करो तो चेहरे पे लगना चाहिए कि पढ़ाई कर रहे हो, कोई बात करे तो लगे कि हाँ वाकई में तुम पढ़े लिखे हो। अपना रैंक सेंड स्टैंडर्ड बिल्कुल चेंज कर दो, सामने वाले को लगे कि ये सर्विसमैन है। डिसिप्लिन रहो, सोने का टाइम अलग होना चाहिए, है ना, टाइम टेबल, जगने का टाइम होना चाहिए, कब सो रहे कब जग रहे हैं। सामने वाले समय किस तरीके से बात करनी चाहिए। कुछ समय बचे तो अपने माता पिता को भी देना चाहिए। बच्चे कहाँ दे पाते समय, इतने व्यस्त हैं मोबाइल में, बस रिचार्ज हो और चार्ज होना चाहिए। मोबाइल पकड़ लेंगे फिर नहीं देखेंगे पापा तुमने खाना खाया, फ्यूचर का क्या प्लान है, मम्मी तुम ठीक हो, कोई मतलब नहीं। नशे में रहते, पूछा जाएगा बेटा कहाँ गए थे, कहीं नहीं, यहीं तो गया था। खाना खा लो, खा लेंगे, आप खा लो। बाप को बेटे की चिंता है लेकिन बेटे को बाप की चिंता नहीं है। हमारा कल्चर बहुत चेंज हो गया, आने वाले 10-15 साल में समाज बहुत बदल जाएगा। बहुत ज़्यादा खुलापन हो गया, पश्चिमीकरण वैश्वीकरण जिसको हम बोलते हैं 1991 में हुआ, देश का सबसे कल्चर बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गई है। सिनेमा जगत में पहले मूवी आती थी, समाज को जोड़ने का काम करती थी, है ना। आर्टिकल 19 जो फ्रीडम देता, हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, लोगों ने हमारे कल्चर को बर्बाद कर दिया। भोजपुरी में ऐसी ऐसी मूवियाँ आ रही हैं आप देख ही नहीं पाओगे, ऐसे ऐसे गाने आ रहे हैं आप सुन ही नहीं पाओगे। कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो हमें समाज को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। सेंसर बोर्ड है वो ओके कर देता, चल रहा है समाज में। यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो, ऐसे ऐसे वीडियो हम आपको क्या बताएं, देखने लायक नहीं। छोटे छोटे बच्चे देखें क्या करेंगे, बिगड़ जाएंगे। अगर सरकार चाहे तो रोक लगा सकती है, बैन कर दे, क्या दिक्कत है। बिगड़ रहे परिवार टूट रहे हैं बेटा।
पति पत्नी के जो पहले रिश्ते हुआ करते थे, अब वो रिश्ते नहीं है। पश्चिमी करण का जो लिव इन रिलेशनशिप, शादी से पहले लड़का लड़की साथ में रहते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, समझ लो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, तो अपने घर के हम अपने घर के। आपके पूरनपुर में ये चीज़ नहीं पता चल रही। बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली है, बेंगलोर है, मुंबई वगैरह है, बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, खुलेपन हो रहा। लड़कियां पता बीटेक वगैरह करके दिल्ली वगैरह शहर में जाती हैं, 10-15 हज़ार की जॉब मिलती है, उनकी ड्रेस 4-4, 5-5 हज़ार की है, 50 हज़ार का फ़ोन चलाएंगे, कहाँ से पैसा आएगा? उन्हें घर पे भी पैसा देना, बाप बीटेक करा देगा, उसके बाद 20 लाख की शादी भी करेगा, कहाँ से पैसा आएगा? आप पूरनपुर में, आपको कुछ नहीं पता क्या हो रहा देश में। हमारा समाज बहुत प्रभावित है। सौंदर्यीकरण जो हुआ उसका भी दुरुपयोग हुआ। आप लोगों ने देखा होगा, रिसेप्शन रूम पे लड़कियों को बैठा दिया जाता है, 8-8 हज़ार रुपये तैयार होकर बेचारी बैठी रहती है ना, सिर्फ पैसे की खातिर। यहाँ कुछ नहीं है, बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, सौंदर्यीकरण का काफ़ी दुरुपयोग। ये यूपीएससी आईएएस वगैरह में समाज से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी सर। समाज बहुत बदल गया। चलो हम लोग पढ़ने की बात करते हैं, यहाँ समाज से संबंधित कोई नहीं, पॉलिटिक्स की बात की जाएगी। संविधान में कितने भाग है बेटा? मूल संविधान की अगर बात करें 22 भाग है ना। वर्तमान में कितने हैं? 25। अनुसूची की बात करेंगे तो मूल संविधान में 8 थे, वर्तमान में कितने हैं? ठीक है। भाग 1 में किसकी चर्चा है? भाग 2 में कहाँ से ली गई नागरिकता? अगर आर्टिकल पूछे जाएंगे तो कितने आर्टिकल में चर्चा होती है? 5 से लेकर 11 तक है ना। नागरिकता का हम लोग बात करेंगे। भारत के संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 में किसकी चर्चा है? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे? 7 प्रकार के। वर्तमान में कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। आपको अधिकार जो मैंने बताए थे विद आर्टिकल, जो पीछे आर्टिकल डलाए हुए थे, वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। आपको कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 25। आप चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, है ना, अपना धर्म मान सकते हैं, अपने धर्म का आचरण कर सकते हैं। मुस्लिम है तो ईद मना सकते हैं, हिंदू है तो दीपावली मना सकते हैं, होली मना सकते हैं। हमें कौन सा आर्टिकल आज़ादी देता है? 25। सिखों को कृपाण रखने की आज़ादी कौन आर्टिकल देता है? 25 आर्टिकल देता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल पूछा जाता है। एक आर्टिकल जोड़ा गया था और शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा? 86वां संविधान संशोधन। किस आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल? 21 का इसका ही सर। आपको जो जीने की स्वतंत्रता देता है, कौन सा आर्टिकल देता है जीने का? आर्टिकल 21। संविधान के किस आर्टिकल को संविधान की रीढ़ या मेरुदंड कहा जाता है? 19। संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा जाता है? 32। ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में? किस आर्टिकल में? 40 आर्टिकल में। संवैधानिक उपचार जो 5 प्रकार के बताए थे, आपको पता? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, और अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, है ना। 5 प्रकार बताए थे, पूछे जा सकते हैं आपसे। राज्य की नीति निर्देशित डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। तो किस देश के संविधान से लिए गए? आयरलैंड कहाँ से लिए? है ना। आर्टिकल की अगर बात करेंगे तो 36 से लेके 51 तक चर्चा है ना। आर्टिकल 47 में क्या कहा गया है? मादक पेय पदार्थों को प्रतिबंध किया गया है।
ठीक है। स्त्री पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा किस आर्टिकल में है? 39 में। यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में? 44 में आर्टिकल। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस आर्टिकल में? आर्टिकल 50-50 बताया था, दोनों को 50-50 कर दिया तो 50 आर्टिकल में, है ना। अगर विदेश नीति की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करेंगे, है ना, शांति बनाए रखना किस आर्टिकल में? 51। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़े गए, है ना। किस कमेटी द्वारा? डॉक्टर सौर सिंह समिति के द्वारा किस भाग में जोड़े गए? 4। वर्तमान में कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं? 11। मूल संविधान में कितने थे? 10। जब बना था तब 76 में तो 10 प्रकार थे, ठीक है। हमारी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 को 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से थे वो? अखंडता, पंथनिरपेक्ष और ध्यान रखना, अगर एकता आ जाए तो उसको क्या करना? बाहर करना। प्रस्तावना में बेटा कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? न्याय की बात 3 प्रकार। कौन कौन से न्याय? अगर धार्मिक न्याय है तो उसको क्या करना? ये चीज आपने केंद्र सरकार की लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा, और स्टेट की विधानसभा विधान परिषद के बारे में सेम दोनों चीजें कंपैरिजन मैंने करा दी। हम आर्टिकल की चर्चा थोड़ी थोड़ी करते हुए निकलते। 70-71 मैंने बताया क्या क्या चीज़ें दी गई है। विधानसभा विधान परिषद 72 में उसकी अवधि की बात की गई है। 73 में सदस्यों की सदस्य योग्यता के बारे में बात की गई है। विधान परिषद का सदस्य कौन बनेगा, विधानसभा का सदस्य कौन बनेगा। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। विधानसभा बनने के लिए 25 वर्ष लिखा दे और विधान परिषद बनने के लिए 30 वर्ष लिखा दे, पर ये पूछा जाएगा। 74 में राज्यपाल सत्र बुलाते हैं, सत्र भाषण करते हैं। उधर 85 में कौन बुलाता था? राष्ट्रपति बुलाते थे, ठीक है। 75-76 में अभिभाषण की बात की राज्यपाल की। उधर 76-77 में राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात की गई है ना। 77 में क्या चीज़ दी गई है? माध्यमिकता नहीं है, वोट नहीं दे सकता, बोल सकता कोई मंत्री वगैरह। 78 में होगा अटॉर्नी जनरल की बात दी, कभी नहीं पूछे जाए, कोई मतलब नहीं। 178 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पदों की चर्चा। एक तो 78 में आपने देखा होगा लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष किस आर्टिकल में चर्चा है? उधर ध्यान करो 93, सभापति उपसभापति 89 में, ठीक है। 182 आर्टिकल 178 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष क्या है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष? बता रहे आपने केंद्र सरकार में लोकसभा और राज्यसभा पढ़े थे वहां भी बेटा अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे। सेम कहां पर है? स्टेट में भी है। जो आपका विधानसभा है, एक सदन कौन सा है?
विधानसभा। बेटा विधानसभा में बहुत सारे विधायक होते बैठे होते हैं, है ना, वो अपनी बात किसके सामने रखें, किसको सुनाएंगे? तो यहाँ पर कौन होगा? अध्यक्ष। और एक कौन होता है? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष पद इसलिए बनाया जाता है ताकि अध्यक्ष ना हो, अध्यक्ष ना हो तो उपाध्यक्ष संभालेगा कमान, है ना। वैसे स्वयं केंद्र सरकार में होता है और वैसे राज्य सरकार में होता है। राज्यसभा में कौन, विधान परिषद में कौन होगा बेटा? सभापति और जैसे सभापति नहीं होता है, उप सभापति बैठेंगे, है ना। ये चीज आप लोग समझ पा रहे हैं? टाइम हो गया क्या? सुनो, 1 घंटा 6 मिनट, 1 घंटा 6 मिनट, 6 मिनट। विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। 25 मिनट। ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष बेटा विधानसभा में और विधान परिषद में, उन्हीं में सभापति, उपसभापति और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना दिया, ठीक है। सेम प्रोसेस है। आर्टिकल 198 धन विधेयक की चर्चा की गई। किसकी? धन विधेयक। बेटा इसमें कुछ नहीं है, इनके पद कैसे रिक्त होंगे, कैसे दोबारा दूसरे पद को सृजित किया जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता। आर्टिकल 200 में जो विधेयक आएगा राज्यपाल मंजूरी देगा। राज्यपाल द्वारा विधेयक पाएगा। आर्टिकल 201 अगर कोई भी विधेयक राज्य के द्वारा आया जाएगा तो राज्यपाल या तो बेटा पारित कर देगा, ठीक है। पारित नहीं करेगा तो फिर 201 के द्वारा किसके पास भेजेगा? राष्ट्रपति के पास भेजेगा। आर्टिकल जैसे बेटा कोई विधेयक आया तो राज्यपाल को ठीक नहीं लगा, उचित नहीं लगा, है ना। अगर विधेयक ठीक है तो पारित कर देगा। राज्यपाल को अगर नहीं समझ में आता, समझ से परे है, तो वो किसके पास भेजेगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उस पर पुनर्विचार करेंगे विधेयक। राष्ट्रपति के पास है, पास लिखा पास लिखा है, और कोई रह गया? केंद्र सरकार के बजट की चर्चा अपना आर्टिकल 112 में देखी थी। किस आर्टिकल में थी? 112। वैसे राज्य सरकार का बजट किस आर्टिकल के द्वारा? 202।
203 में आकलन करवाएंगे, है ना। 204 में विनियोग विधायक, राज्य सरकार का विनियोग विधेयक। सर जी आप अपना फोन ले लीजिए। आपके बाद भी नाम है। हाँ टाइम सर हो जाए किसी चीज का होने वाली होगी ना। हाँ होने वाली है। फोटो सर की खिंचवा लीजिए फोटो। अगर कोई पैसा सरकार ऐसे नहीं निकालती, पहले क्या लेके आती है विनियोग विधेयक। केंद्र सरकार का किस आर्टिकल में था 114 में, और इसका 204 ये क्या लिखा बी विनियोग। क्या चीज? जल्दी जा। केंद्र और राज्य की बिल्कुल सेम प्रोसेस है ना। तो जो आर्टिकल रिक्वायरमेंट से वो मैं आपको लिख दिया। आर्टिकल 260 में वित्त विधेयक। आर्टिकल 213 लिख लो, राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी। राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जाता है, किस आर्टिकल के द्वारा? 200 राष्ट्रपति के द्वारा। हमने आपको बताया जैसे केंद्र में अगर कोई सत्र नहीं चल रहा है, 3 सत्र बताए थे, बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र। अगर नहीं चल रहा, अचानक किसी कानून की जरूरत पड़ गई, तो कानून कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएंगे। आर्टिकल 123 123 के द्वारा। वैसे ही राज्य में अगर सत्र नहीं चल रहा है बेटा, तो कानून कौन बनाएगा? राज्यपाल महोदय बनाएंगे। किस आर्टिकल के द्वारा? 213 के द्वारा। 210, 11, 12 में कुछ है नहीं। 11 में वही चीजें हैं जो 21 और 22 में थी। न्यायपालिका की किसी भी न्यायालय, राज्य का विधानमंडल है, किसी भी न्यायाधीश की चर्चा कहाँ नहीं करेंगे? विधानमंडल में नहीं करेंगे। केंद्र सरकार की हमने आर्टिकल 121 बताया था, वो वहाँ नहीं करेंगे, है ना। 11 में। और 12 की जैसे किसी भी संसद में जो भी कार्रवाई हुई है उसकी चर्चा कहाँ नहीं होगी? न्यायालय में। अगर भाषा की बात की जाएगी, 210 में भाषा, वहाँ पर 200 120 में भाषा है। हिंदी इंग्लिश दोनों प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद अगर अपनी भाषा जो भी है, अपनी क्षेत्रीय भाषा, स्पीकर महोदय से कह दें कि हम अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोलना चाहते हैं, तो आप क्या करें? अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोल सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 210 में। बेटा आपकी समझ में आ रहा है? कम आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो
केंद्र सरकार और राज्य सरकार बिल्कुल बेटा सेम प्रोसेस है। विधेयक कैसे लेके आते, बजट सत्र है ना, संसद की कैसी कार्रवाई चलेगी और विधानमंडल की कैसी कार्रवाई चलेगी, सब बिल्कुल सेम प्रोसेस है। वहाँ राष्ट्रपति का पद होता है, यहाँ पर राज्यपाल का पद होता है। वहाँ प्रधानमंत्री का पद होता है, वास्तविक शक्तियाँ यहाँ किसके पास होती है, मंत्री के पास होती है। वहाँ महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल, यहाँ पर कौन होता है, एडवोकेट जनरल, जिसको महाधिवक्ता बोलते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस। वहाँ लोकसभा राज्यसभा है और राष्ट्रपति से मिलकर बनती संसद है ना, कानून बनाती। और यहाँ पर कौन बनाएगा, विधानसभा विधान परिषद और राज्यपाल मिलकर कानून बनाएगी। कहाँ के लिए बनाएगी, राज्य के लिए। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बैठते हैं और विधानसभा में कौन बैठेगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बैठेंगे। विधान परिषद में वहाँ कौन बैठता, राज्यसभा में कौन बैठता, सभापति और उपसभापति, यहाँ भी सभापति उपसभापति बैठते हैं। केंद्र सरकार भी बजट अपना जारी करती है आर्टिकल 112 के द्वारा, है ना। राष्ट्रपति किसी मंत्री के द्वारा पढ़वाते, जो वित्त मंत्री होता है। राज्यपाल भी यहाँ पर पढ़वाते किसी मंत्री के द्वारा, है ना, खुद नहीं पढ़ते। सारा काम किसके नाम से होता है, इधर राज्यपाल के नाम से, उधर राष्ट्रपति के नाम से होता है। बजट वही पेश कराएंगे। ठीक है, ये सारी क्वेश्चन है सर, जो विधान परिषद बनेगी किसी भी राज्य में नई, तो वो उसका जो धन होगा वो मतलब राज्य सरकार देगी या केंद्र सरकार से मिलेगा उसका? सेवाएं कहाँ कर रहे, राज्य में करे तो राज्य देगी, राज्य सरकार देगी, क्योंकि वित्त वहाँ पारित होगा ना जाके, पारित कानून बनेगा वो, कानून वो बनाएंगे, लेकिन पैसा ये लोग, पैसा राज्य सरकार, राज्य सरकार। ठीक है। केंद्र सरकार की बहुत सारी सेवाएं होती है, जो अखिल भारतीय सेवा, जो IAS IPS IAS अधिकारी होते हैं केंद्र सरकार के होते हैं, लेकिन वेतन कौन देता है, राज्य सरकार देती है। काम जो कराएगा पैसा वही तो देगा। केंद्र सरकार चालू बहुत है, आधा पैसा लेके चली जाती है। GST का जो बंटवारा होता है 50% कौन ले जाता है, केंद्र सरकार। केंद्र शासित प्रदेश तो उनसे भी ले जाती है पैसा, स्टेट से भी ले जाती है, और पैसे का बंटवारा आधा आधा कर लेते हैं। उसके पास खर्चा भी बेटा बहुत है, सेना पे भी खर्चा होता है ना, खर्चा भी बहुत है। और किसी तरह का कोई सवाल, साइन कर दिया लोगों। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस आर्टिकल में, 61 में। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति 72। ठीक है, कितना टाइम हुआ, 12 मिनट। ग्रुप डी का कितने बच्चों का पेपर है, आप लोग ग्रुप डी डाले हैं, एडमिट कार्ड है आप लोगों का? सर जी देखा नहीं देखो, नोटिफिकेशन ईमेल पे आ जाएगा आप लोगों को। आपके हिसाब से कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा बढ़िया है, किसका? पेपर डालते रहना चाहिए और साथ में तैयारी करनी चाहिए, या सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग तैयारी आप अच्छे से एक बार कर लो, है ना। पेपर डालने से कुछ नहीं होगा, बार बार समय बर्बाद करो, कोई टेंशन भी एक रहती है ना। पहले एक बार अच्छे से तैयारी कर लो और फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप शुरुआत कर रहे हैं तो कम से कम 1 साल पहले अच्छे से तैयारी करें, सारे टॉपिक्स को पढ़ें, उन पर अच्छे से फोकस करें, उसके बाद आप पेपर दें। 2 महीने तैयारी करने के बाद आप पेपर देने जाते हैं तो उससे कोई फ़ायदा थोड़ी नहीं होता है। हाँ, अगर मौका मिले तो आप डाल दिया करो, उससे कुछ ना कुछ सीखना, किस तरीके के पेपर आते हैं। ठीक है, और किसी तरह का कोई सवाल, साइन हो गया। उप सभापति की चर्चा किस आर्टिकल में है, उप सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, राज्यसभा का जो उप सभापति होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 6 वर्ष। और सभापति का 5 वर्ष होता है। क्यों होता है, वह कौन सा सदन है जिसका सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा से। आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, कार्यकाल कितने वर्ष होता है,
5 5 वर्ष। ठीक है। ठीक है, हो गया।